कंप्यूटर ग्राफिक्स में लाइन को ड्रॉ करने के लिए जनरली तीन तरीके का एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है। पहला होता है डीडीए, दूसरा होता है ब्रेसेनहेम एल्गोरिदम और तीसरा जो है वो मिड पॉइंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम होता है। तो दो जो एल्गो है वो सबसे पहला जो डीडीए और ब्रेसेनहेम, ये 1 और 2, इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे मिड पॉइंट एल्गो का यूज़ करके कैसे लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो एल्गो समझना होता है क्या है ये, उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे और फिर हम लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मिड पॉइंट एल्गोरिदम में क्या होता है। स्टार्टिंग पॉइंट और या फिर कोऑर्डिनेट और एंडिंग कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, तो उसको हम लेट कर लेंगे x0 से y0 से या x0 से y0 से स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो एंडिंग कोऑर्डिनेट होगा वो xn से होगा और yn से होगा। ठीक है, इसके बाद इस एल्गो में हम लोग जो है 4 स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। 4 स्टेप्स में हमारा जो है एल्गो डिज़ाइन किया गया है और इसी स्टेप्स को फॉलो करके लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप में आपको दो चीज़ें निकालनी हैं, दो पैरामीटर्स निकालनी है, एक डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, राइट। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला आप देखें, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट होगा और डेल्टा वाई इक्वल टू वाई एन माइनस वाई नॉट। बहुत सिंपल है, ये दोनों वैल्यू को आप निकाल लेंगे। इसके बाद आप स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप 2 में आपको जो है दो चीज़ें निकालनी यहाँ पर भी है, एक इनिशियल डिसीजन पैरामीटर और डेल्टा डी, यानी दो चीज़ को कैलकुलेट करना है। डी इनिशियल दैट इज़ इनिशियल पैरामीटर और दूसरा डेल्टा डी। यहाँ पे देखिए जो डी इनिशियल होगा उसकी फॉर्मूला होगा 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको फॉर्मूला याद कर लें और स्टेप बाय स्टेप को देखें और समझने की कोशिश करें। और डेल्टा डी जो निकालेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला होगा 2 डेल्टा वाई ब्रैकेट ओपन में माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये जो डी इनिशियल जो वैल्यू होगा यही डिसाइड करेगा कि एक्स का कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट होगा या फिर वाई का कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट होगा या फिर दोनों का कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट होगा। इसी पे डिपेंड होगा, क्योंकि ये एल्गो में जो हमारे पास स्टार्टिंग में थी स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट और एंडिंग कोऑर्डिनेट, तो हम स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू से शुरू करेंगे और उस वक्त तक हम रिपीट करेंगे जब तक हम एंडिंग कोऑर्डिनेट के पास नहीं पहुंच जाएं। तो ये आपका स्टेप 2 क्लियर हो गया। स्टेप 1 में आपने क्या निकाला और स्टेप 2 में आपने ये निकाला। ठीक है, स्टेप 3 में हमें दो पॉइंट को एज्यूम कर लेना है। जैसे लेट द करंट पॉइंट इज, अभी हमने मान लिया एक्स के और वाई की जो करंट पोजीशन है, करंट कोऑर्डिनेट है, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो एक्स के प्लस 1 और वाई के प्लस 1 होगा। ठीक है, अब एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट डिपेंड्स होगा डी इनिशियल वैल्यू के ऊपर, यानी डी इनिशियल वैल्यू हमारा चेंज होता जाएगा। उसके बाद जो है ये दो केसेस को फॉलो करेंगे। इसकी दो केसेस होंगे, अगर डी इनिशियल का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा और दूसरा डी इनिशियल वैल्यू जो हो वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। सो वी हैव टू कंडीशंस हियर। वन इज़ डी इनिशियल का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा और दूसरा जो होगा वो डी इनिशियल का वैल्यू जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इन केस अगर आपके पास केस 1 आ जाए, पहला केस हो जाए, तो यानी पहला केस मतलब अगर डी इनिशियल का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो एक्स के प्लस 1 को फाइंड करने का ये फॉर्मूला एक्स के प्लस 1 और वाई के प्लस 1 का फॉर्मूला ये वाई के होगा। ठीक है, अब एग्जांपल से आप सारा समझ जाएंगे। और डी न्यू यानी डी हर केस में जब भी हम वैल्यू को फाइंड करेंगे तो साथ में हम डी न्यू निकालेंगे। यही डी न्यू जो होगा नेक्स्ट पॉइंट के लिए डी इनिशियल वैल्यू का काम करेगा। तो डी न्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, डी इनिशियल प्लस 2 डेल्टा वाई, और अगर वैल्यू जो डी इनिशियल का वो 0 से बड़ा या बराबर हो यानी पॉजिटिव में हो तो हमारा केस 2 सेटिस्फाइड करेगा। तो केस 2 में फॉर्मूला क्या होगा, एक्स के प्लस 1 इक्वल टू एक्स के प्लस 1, सेम फॉर्मूला यहाँ पे है। वाई के प्लस 1 में थोड़ा चेंजिंग है, यहाँ पे वाई के ही था, यहाँ पे वाई के प्लस 1 है। और डेल्टा न्यू में फॉर्मूला में भी यहाँ पे चेंजिंग है, डी इनिशियल प्लस डेल्टा डी, जबकि यहाँ पे 2 डेल्टा वाई था। ये दोनों फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लें, केस 1 के लिए, केस 2 के लिए। जब आप ये फार्मूला याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे इस एल्गोरिदम का यूज़ करके, यानी मिड पॉइंट एल्गोरिदम का यूज़ करके। तो ये आपका स्टेप 3 हो गया। अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 हमारा लास्ट स्टेप होगा, बिकॉज मैंने शुरू में ही बताया था मिड पॉइंट एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स होंगे और उस स्टेप्स को फॉलो करके हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्टेप 4 में कुछ खास नहीं है, बस ये समझना है कि जो डी न्यू जो वैल्यू होगा वही हमारा डिसीजन पैरामीटर नेक्स्ट इटरेशन के लिए होगा। जो नया वैल्यू होगा उसके लिए हमारा डी न्यू जो क्या हो जाएगा वो डी इनिशियल वैल्यू होगा। और फिर स्टेप 3 को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, यानी लूप चलाएंगे जब तक कि हम एंड पॉइंट के पास नहीं पहुंच जाते हैं।
ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स अगर आप याद कर लें तो आपके लिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाएगा और आप बहुत ही इसको इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में या तो एल्गो पूछेगा या एल्गो के साथ आपको एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, आपको दोनों एक्सप्लेन करना है। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। बहुत छोटा सा हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि ये जो 5 और 9 और 12 और 16 यानी कि 5 और 9 12 16 के बीच में आपको पॉइंट्स निकालने, यानी मिड पॉइंट्स निकालेंगे तभी तो हमारा लाइन ड्रॉ होगा। इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ये हमारा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है और ये हमारा एंडिंग कोऑर्डिनेट है। ये दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके बीच में आपको निकालने हैं वही फार्मूला को फॉलो करते हुए, यानी केस 1 को और केस 2 को कि जो फार्मूलाज है उसको फॉलो करते हुए आप ये सब निकालेंगे और इसके बाद आप लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या मान लेंगे, एक्स नोट वाई नोट को हम मान लिए 5 और 9 और एक्स एन और वाई 9 को हमने क्या माना 12 एंड 16। एक बार फिर से देखें, एक्स नोट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 5, वाई नोट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 9, वेयर एज एक्स एन का वैल्यू 12 हो जाएगा और वाई एन का वैल्यू 16 हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं स्टेप 1। ये है आपके लिए स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने आपको बताया था, जैसे आप देखें हमने स्टेप 1 में आपको बताया था कि डेल्टा एक्स निकालना और डेल्टा वाई निकालना है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला एक्स एन माइनस एक्स नॉट, दैट इज एक्स एन का वैल्यू क्या है 12 माइनस 5, यानी हमारा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट क्या था 5,9 और एंडिंग कोऑर्डिनेट क्या था 12,16। तो हमारा डेल्टा एक्स क्या निकलेगा 12 माइनस 5 दैट इज 7 और डेल्टा वाई निकलेगा वाई एन माइनस वाई नॉट इक्वल टू 16 माइनस 9 दैट इज 7, यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों हमारा 7 आएगा। स्टेप 2 में आपको निकालना है डी इनिशियल का वैल्यू। डी इनिशियल का फॉर्मूला 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। तो 2 हमने यहाँ पे लिखा, डेल्टा वाई का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करें 7 माइनस 7 दैट इज 14 माइनस 7। डी इनिशियल का वैल्यू 7 निकल गया। अब निकालना हमें डेल्टा डी का वैल्यू। तो डेल्टा डी का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट ओपन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, जैसा हमने आपको फॉर्मूला में बताया था। स्टेप 2 में आप चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2, डेल्टा वाई का वैल्यू 7 है, डेल्टा एक्स का वैल्यू 7 है दैट इज़ 0 और ये हमारा डेल्टा डी क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारे पास डी इनिशियल का वैल्यू भी आ गया और डेल्टा डी का वैल्यू भी आ गया। अब हम जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे यानी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई दैट इज़ एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो डिपेंड होगा हमारा किस पे, डी इनिशियल वैल्यू के ऊपर। यानी हम अब जो है स्टेप 3 में आ गए। तो हमारा जो होगा डी इनिशियल का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज डी इनिशियल वैल्यू हमारा कितना आया 7 आया। तो 7 कितना होगा 0 से बड़ा होगा। ठीक है। तो हमारा जो केस होगा 2 सेटिस्फाइड होगा। तो केस 2 में हमने आपको फार्मूला लिखाया है कि केस 2 का जो फार्मूला होगा एक्स के प्लस 1, यानी कि एक्स का नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रीवियस कोऑर्डिनेट प्लस 1। तो एक्स के का पहला वैल्यू क्या था हमारा, यानी स्टार्टिंग वैल्यू 5 प्लस 1 दैट इज 6 और हमारा वाई के प्लस 1 क्या निकलेगा, वाई के प्लस 1 इक्वल टू वाई के प्लस 1 दैट इज वाई के का यानी पहला वैल्यू, यानी हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या था 9 प्लस 1। तो हमारे पास जो एक्स का नेक्स्ट कोऑर्डिनेट और वाई का नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकल गया 6 एंड 10। साथ ही साथ हमको निकालना है स्टेप इसमें डी न्यू का वैल्यू। तो डी न्यू का वैल्यू क्या होता है डी इनिशियल प्लस डेल्टा डी। तो डी इनिशियल का वैल्यू कितना 7 और डेल्टा डी का वैल्यू हमने अभी निकाला 0। अभी आप चेक कर लें पीछे जाकर 7 प्लस 0 दैट इज 7। तो इस तरीके से डेल्टा डी का भी हमने डी न्यू का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। तो ये हमने कितना वैल्यू निकाला अभी यहाँ पे एक्स का न्यू कोऑर्डिनेट, वाई का न्यू कोऑर्डिनेट, साथ ही साथ हमने निकाला डी न्यू का वैल्यू 7। तो इसके लिए हमें एक टेबल या चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट हमने ऑलरेडी पहले से तैयार कर रखी है। आप देखिए इस तरीके से आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, यानी डी इनिशियल का वैल्यू, डी न्यू का वैल्यू, एक्स के प्लस 1 का वैल्यू यानी कि नया जो वैल्यू होगा, नया पॉइंट होगा वो होगा और साथ में वाई का कोऑर्डिनेट होगा। तो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे लिख दिया 5 9। अब डी इनिशियल का वैल्यू अपने 7 निकाला था और 7 निकालने के बाद इसी के बेसिस पे हमारा जो डी यहाँ पे आप देखें जो डी इनिशियल का वैल्यू 7 था, 7 के बेसिस पे हमने जो एक्स कोऑर्डिनेट 6 निकाला और वाई कोऑर्डिनेट 10 निकाला और डी न्यू का वैल्यू हमने 7 लिखा। तो आप देखें यहाँ पे डी इनिशियल वैल्यू हमारा 7 था, तो एक्स कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट पॉइंट निकला 6 और वाई कोऑर्डिनेट का निकला 10 और साथ ही साथ हमने यहाँ पर निकाला डी न्यू का वैल्यू 7। ठीक है, ये पहला हो गया। अब फिर से हम देखते हैं। अब हमने आपको बताया था जो डी न्यू का वैल्यू होगा वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए डी इनिशियल का काम करेगा, यानी ये वाला डी न्यू जो वैल्यू अब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। हर केस में ये यहाँ आ रहा है, देखें ये यहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे आ गया, राइट। तो अब 7 हमारा हो गया। तो फिर से हम यहाँ पे चेक करते हैं डी इनिशियल का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है।
तो हम यहाँ पे एक्स के प्लस 1 निकालेंगे 6 + 1, चूँकि अभी आप यहाँ देखिए 6 निकाला था हमने, 6 + 1 7 हो गया, और साथ में 10 निकाला था, वाई वाला 10 + 1 हो गया। और डी न्यू का क्या था, डी न्यू का फार्मूला होता है डी इनिशियल, तो डी इनिशियल 7 था और यहाँ पे डेल्टा डी का वैल्यू 0 है, 7 आया। यानी अब हम चार्ट में क्या डालेंगे, देखिए पहला वैल्यू 7 हो गया, दूसरा वाला यहाँ पे 11 हो गया, और साथ ही साथ डी न्यू का वैल्यू फिर से यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, तो डी न्यू का जो 7 आया तो वही डी इनिशियल हो गया, तो डी इनिशियल में फिर यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 फिर बढ़ा 0 से, तो फिर सेम प्रोसेस होगा यहाँ पे, यानी कि 7 में से 8 ये एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, ये यहाँ पे 12 वाई कोऑर्डिनेट निकल गया, फिर यहाँ पे डी न्यू यहाँ पे 7 आ गया। तो यहाँ देखें 8 12, यहाँ पे फिर हमने 8 डाल दिया, 12 है, और फिर यहाँ डी न्यू का वैल्यू 7। अब डी न्यू यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या हो गया, डी इनिशियल का वैल्यू 7। उस तरीके से फिर यहाँ पे देखें डी इनिशियल का वैल्यू 7 हो गया, 7 जो है वो 0 से बड़ा है, तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा, यानी हमारा है 8 निकला था, तो 8 + 1 9 हो गया, यहाँ 12 निकला था, 12 + 1 यहाँ पे क्या हो गया 13 हो गया, और यहाँ पे 7 निकला तो 7 + 0 दैट इज़ 7 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आया वैल्यू 9, ये हमारा 9 आया, 13 आया, ये फिर 7 आया, फिर 7 यहाँ से यहाँ आ गया। इस तरीके से जब आप कंटिन्यू इसको फॉलो करेंगे तो आपका फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, इस तरीके से 12 एंड 16, दैट इज़ द लास्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारा एक्स और वाई का लास्ट कोऑर्डिनेट होगा 12 एंड 16। तो यहाँ पे जो हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चूँकि हम कहाँ पहुँच गए हैं, एकदम लास्ट कोऑर्डिनेट पे, एंडिंग कोऑर्डिनेट पे। ये हमारा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट था और ये हमारे एंडिंग कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आप देखेंगे एक भी डी इनिशियल का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं आया। इन केस अगर डी इनिशियल का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाता है तो फिर हमारा जो होगा, अगर मान लीजिए नेगेटिव आता है तो नेगेटिव का जो हमने आपको केस लिखा है तो पहला वाला केस, उसमें आपको आप देखें फॉर्मूला को चेक कर ले कि एक्स के प्लस 1 कैसा निकालते हैं, वाई के प्लस 1 कैसा निकालते हैं और डी न्यू कैसा निकालते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा वैल्यू को हमने फाइंड कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे एग्जाम में, वैल्यू को फाइंड करने के बाद फिर आप इसकी जो है इसकी जो लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, एक प्लॉट आप ले लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उसके बाद आप यहाँ से वैल्यू को देखेंगे। सबसे पहले हम जो है हमारा सबसे पहला वैल्यू जो है क्या है, इसी में से देखते हैं। सबसे पहला वैल्यू जो हमारा है 5 9 को छोड़ के हमारा क्या 6 10 है। ठीक है ना, तो हम यहाँ देखेंगे ये हमारा 5 है। आप इसको और अच्छे से बना लें, 1 2 3 कर लें। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 10 यहाँ पहला हो गया। उसके बाद 7 11 है, यहाँ पे हो गया 8 12 है। उसके बाद इस तरीके से बढ़ते जाएगा। आप मैच करेंगे, हर एक वैल्यू को आप यहाँ से फाइंड करेंगे अगर, तो ये देखें आप एक एक वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाएगा। फाइनली कहाँ पे पहुँच गया 12 और 16 में, तो ये हमारा 12 हो गया, 16 हो गया। फाइनली इसको क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर दिया जाएगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मिड पॉइंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। तो आप वीडियो को पॉज कर करके देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से एग्जाम्पल को सॉल्व कर लें। थैंक यू वेरी मच।